नमस्कार दोस्तों। शादी में 7 फेरे और 7 वचन ही क्यों? विवाह से पहले दूल्हा दुल्हन को हल्दी क्यों लगाते हैं? दुल्हन की मांग में सिंदूर क्यों भरती हैं? दोस्तों, मेरे इस चैनल पर आपका स्वागत है। हिंदू धर्म के अनुसार 7 फेरों के बाद ही शादी की रस्म पूर्ण होती है। 7 फेरों के बाद 7 वचन लिए जाते हैं। वर और कन्या द्वारा 7 वचन लिए व दिए जाते हैं। इसका मुख्य कारण यह है कि हमारी संस्कृति में 7 अंक का बहुत अधिक महत्व है। प्रातःकाल मंगल दर्शन के लिए 7 पदार्थ शुभ माने गए हैं। गोरोचन, चंदन, स्वर्ण, शंख, मृदंग, दर्पण और मणि। इन सातों या इनमें से किसी एक का दर्शन अवश्य करना चाहिए। 7 क्रियाएं मानव जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं, इसलिए इन्हें रोज जरूर करना चाहिए। शास्त्रों में माता पिता, गुरु, ईश्वर, सूर्य, अग्नि और अतिथि, इन सातों को अभिवादन करना अनिवार्य बताया गया है। ईर्ष्या, द्वेष, क्रोध, लोभ, मोह और घृणा और कुविचार, ये 7 आंतरिक अशुद्धियां बताई गई हैं। अतः इनसे सदैव बचे रहना चाहिए, क्योंकि इनके रहते ब्रह्म शुद्धि, पूजा पाठ, मंत्र जप, दान पुण्य, तीर्थ यात्रा, ध्यान, योग तथा विद्या, ये सातों निष्फल ही रहते हैं। इनका पालन करने से ये 7 विशिष्ट लाभ होते हैं। जीवन में सुख, शांति, भय का नाश, विष से रक्षा, ज्ञान, बल और विवेक की वृद्धि होती है। शास्त्रों में कहा गया है कि दैनिक जीवन में छोटी से छोटी अनेक ऐसी क्रियाएं हैं जिनमें 7 की संख्या का बहुत महत्व है। वर्ष एवं महीनों को 7 दिनों के सप्ताह में विभाजित किया गया है। सूर्य के रथ में 7 घोड़े होते हैं, जो सूर्य के प्रकाश से मिलने वाले 7 रंगों में प्रकट होते हैं। आकाश में इंद्रधनुष के समय वे 7 रंग स्पष्ट दिखाई देते हैं। दाम्पत्य जीवन में इंद्रधनुषी रंगों की सप्तरंगी छटा बिखरती रहे, इसलिए शादी में 7 फेरे व 7 वचन लिए जाते हैं। विवाह की रस्मों में एक रस्म होती है हल्दी लगाने की। शादी के अवसर पर हल्दी दूल्हा और दुल्हन दोनों को लगाई जाती है। भारतीय परंपरा के अनुसार शादी में लक्ष्मी हल्दी के शगुन को बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। शादी में लड़के व लड़की को दोनों को हल्दी की रस्म निभानी पड़ती है। अधिकांश लोग यही मानते हैं कि यह एक आवश्यक परंपरा है, इसलिए इसका निर्वाह किया जाना अनिवार्य है। परंतु हल्दी को अनिवार्य करने के पीछे भी कुछ वजह है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हल्दी एक औषधि है। हल्दी हमारी त्वचा के लिए तो वरदान की तरह है। हल्दी लगाने से त्वचा संबंधी अनेक बीमारियां दूर होती हैं। त्वचा की खुश्की दूर होती है, त्वचा में चमक पैदा होती है। त्वचा संबंधी कई इन्फेक्शन हल्दी लगाने से ठीक हो जाते हैं। शादी से हल्दी लगाने की प्रथा जोड़ने के पीछे भी यही सब कारण हैं। शादी में हल्दी दूल्हा और दुल्हन के चेहरे के साथ साथ शरीर के कई हिस्सों पर लगाई जाती है, उनकी अच्छे से सफाई हो सके और पूरा शरीर कांतिवान हो जाए। त्वचा संबंधी रोगों से राहत मिल सके। ऐसा माना जाता है कि हल्दी दुल्हन और दूल्हे को बुरी नज़रों से भी बचाने के लिए लगाई जाती है। हल्दी रस्म होने के बाद दूल्हा या दुल्हन को घर से बाहर जाने की इजाज़त नहीं होती है। हल्दी के पीले रंग का भारतीय संस्कृति के अनुसार
विशेष महत्व बताया गया है। हल्दी नए जोड़े के लिए शुभ होती है और उनके जीवन को खुशियों से भर देती है। आज भी फेरे के वक्त पीले रंग के कपड़े ही पहने जाते हैं। हल्दी नकारात्मक ऊर्जा को भी नष्ट कर देती है। हल्दी का प्रयोग हवन औषधियों में किया जाता है। नकारात्मक ऊर्जा को नष्ट करने के लिए हल्दी से अच्छी कोई चीज़ नहीं होती, इसलिए हल्दी विवाह में हल्दी का प्रयोग किया जाता है। दरअसल विवाह के समय बहुत सारे लोग घर में आते हैं जो तमाम तरह की नेगेटिव एनर्जी को फेंकते रहते हैं, जिससे देखा जाता है कई बहुओं और वरों की तबीयत खराब हो जाती है। ऐसे में अगर उनको हल्दी लगी हो तो ये समस्या उन्हें नहीं आती है। यह शरीर को सुंदर भी बनाती है। परंपरा के अनुसार शादी में हल्दी के शगुन को बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। शादी में लड़के व लड़की को दोनों को हल्दी की रस्म निभानी पड़ती है। ऐसा माना जाता है कि हल्दी दुल्हन और दूल्हे को बुरी नज़रों से बचाने के लिए लगाई जाती है। हल्दी रस्म होने के बाद दूल्हे और दुल्हन को घर से बाहर जाने की नहीं दिया जाता। हल्दी से स्किन साफ, सुंदर और चमकदार होती है, क्योंकि हल्दी में एंटीऑक्सीडेंट होता है जो स्किन को हेल्दी रखने में मदद करता है। विवाह में दुल्हन और दूल्हे को हल्दी लगाने का मतलब यह है कि कपल्स के अगर कोई चोट और जलन का निशान हो तो स्किन पर ना रहे, और ऐसी कामना की जाती है कि इस प्रकार की कोई भी चोट या जलने जैसा हादसा नए जोड़े के साथ ना हो। हल्दी दर्द को दूर करने के लिए बनाई जाती कार्य करती है। यह त्वचा में चमक लाती है और यही कारण है कि भारतीय समाज में विवाह में हल्दी की रस्म होती है। हिंदू विवाह पद्धति में कुछ परंपराएं ऐसी होती हैं जिनका निर्वाह शादी में नहीं किया गया, तो शादी पूरी नहीं मानी जाती है। जैसे मंगलसूत्र पहनना, मांग में सिंदूर भरना, पिछिया पहनना आदि। इन रस्मों का निर्वाह शादी में तो किया ही जाता है, साथ ही इन सभी चीज़ों को सुहागन के सुहाग का प्रतीक भी माना जाता है। इसलिए हमारे धर्म ग्रंथों के अनुसार उन्हें सुहागनों का अनिवार्य श्रृंगार माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि इन श्रृंगारों के बिना सुहागन स्त्री को नहीं रहना चाहिए। किसी भी सुहागन स्त्री के लिए मांग में सिंदूर भरना अनिवार्य होता है। परंपरा मानी गई है शादी में निभाई गई जाने वाली रस्में, सभी रस्मों में फेरों की रस्म सबसे महत्वपूर्ण मानी जाती है। फेरों के समय वधू की मांग में सिंदूर भरने का प्रावधान है। शादी में मांग सिंदूर व चांदी के सिक्के से भरी जाती है। विवाह के पश्चात ही सौभाग्य सूचक के रूप में मांग में सिंदूर भरा जाता है। यह सिंदूर माथे से लगाना आरंभ करके और जितनी लंबी मांग हो उतना भरा जाने का प्रावधान है। यह
सिंदूर केवल सौभाग्य का ही सूचक नहीं है, इसके पीछे जो वैज्ञानिक धारणा है कि वो यह है कि माथे और मस्तिष्क के चक्रों को सक्रिय बनाए रखा जाए, जिससे कि न केवल मानसिक शांति बनी रहे बल्कि सामंजस्य की भावना भी बनी रहे। अतः शादी में मांग भरने की रस्म एक परंपरा है और ये इसलिए निभाई जाती है ताकि वैवाहिक जीवन में हमेशा प्रेम व सामंजस्य बना रहे। सुंदर हमारी संस्कृति का सबसे अहम हिस्सा माना जाता है। कहते हैं कि जब तक एक शादीशुदा लड़की की मांग में सिंदूर ना हो तो कितना भी सज संवर ले अच्छी नहीं लगती, लेकिन सिंदूर की सबसे खास बात यह है कि सिंदूर में बहुत सारे औषधीय तत्व जैसे हल्दी, चूना, कुछ धातु और पारा होता है। पारा शरीर को ठंडक पहुंचाने में मदद करता है, इससे शरीर को आराम भी मिलता है और सिंदूर यौन इच्छा को बढ़ाने का भी काम करता है। इसलिए सिंदूर को विधवा और कुंवारी कन्याओं को लगाने से मना किया गया है। ब्रह्मानंद और अंधी नामक मध्य स्थान के ठीक ऊपर स्त्रियां सिंदूर लगाती हैं, जिससे सामान्य भाषा में सीमंत अथवा मांग कहते हैं। पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियों का यह भाग अपेक्षाकृत कोमल होता है, क्योंकि सिंदूर में आग, पारा जैसे धातु बताएगा अत्यधिक मात्रा पाई जाती है, जो स्त्रियों के शरीर की विद्युतीय ऊर्जा को नियंत्रित करती है। तथा मर्म स्थल को बाहरी दुष्प्रभावों से भी बचाता है। अतः वैज्ञानिक दृष्टि से भी स्त्रियों को सिंदूर लगाना आवश्यक है। तो दोस्तों, ये थी कुछ जानकारी जो मैंने आपको दी। ये जानकारी आपको कैसी लगी? यदि पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। कल मैं फिर हाजिर होती हूँ आपके सामने एक नई कहानी को लेकर। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।